एस्ट्रोलॉजी में भी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब कि किसी व्यक्ति की कुंडली या हॉरोस्कोप देखकर आप ये बर्थ चार्ट देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है या वो बीमारी कब होगी, उसके बारे में पूरा डिटेल जाना जा सकता है। उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उस सब्जेक्ट को कहते हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो कैंसर रोग, आप जानते हैं इसके बारे में, कैंसर, और इसी को कार्सिनोमा भी कहते हैं या इसी को मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। तो कैंसर, कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी एक ही चीज़ है, और जो कैंसर की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसको ऑन्कोलॉजी, उस सब्जेक्ट को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये कैंसर, कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी पूरे विश्व में है, इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और अभी तक जो है इसका कोई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है। हालांकि अगर बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाए तब तो इसको बचाया जा सकता है पेशेंट को, उसको ऑपरेशन करके या फिर उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह से ये पेशेंट बच जाता है। अदरवाइज़ फिर अगर थोड़ा लेट हो गया, लेट स्टेज में, फिर जब मेटास्टेसिस हो जाती है, यानी वो कैंसर शरीर के और डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है, तब उस पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, शरीर के कहीं भी किसी भी पार्ट में ये कैंसर हो सकता है। और ये कैंसर क्या है, कैंसर में क्या होता है कि जिस पार्ट में कैंसर हो रहा है तो वहाँ के सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं, तो उस पार्ट की सेल्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से डिवाइड करती हैं और वो उनका नंबर बढ़ने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से तेज़ी से वो उनका नंबर बढ़ता है, ग्रो करती हैं सेल्स, और वो आसपास का जो एरिया है, टिश्यू है, उसको भी इन्वॉल्व करती हैं, वहाँ इन्वेड करती हैं, यानी वहाँ आक्रमण करके उस एरिया को भी अपने उसमें कंट्रोल में ले लेती हैं। तो इस तरह से ये कैंसर जो है फैलता है। और इसके अलावा जो अगर थोड़ा और लेट हुआ तो वहाँ से फिर ब्लड के थ्रू वो जो कैंसर के सेल्स हैं, जिसको मैलिग्नेंट सेल्स या कार्सिनोमेटस सेल्स कहते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिस्टेंट ऑर्गन्स या दूर के ऑर्गन्स में पहुँच जाएगा, जैसे ब्रेन में या लंग्स में, लिवर में, स्टमक, कोलन, स्प्लीन, कहीं भी, मतलब ये बॉडी के डिफरेंट, गॉल ब्लैडर में, कहीं और डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है और फिर वो इस तरह से कैंसर फैलता है वो बुरी तरह से, राइट। तो उस जो ये फैलता है ब्लड के थ्रू और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है तो उसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। उसी को मेटास्टेसिस कहते हैं कि जिसमें किसी एरिया में एक जगह कैंसर बन रहा है और वहाँ से उसके जो कैंसर के सेल्स हैं या कार्सिनोमेटस मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी के और ऑर्गन्स में पहुंच जाएं तो वहाँ पर कैंसर डेवलप होने लगता है, उसको फिर वो मेटास्टेसिस कहते हैं, राइट। ये तो आपको बताया कैंसर या कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी के बारे में। अब ये इसमें हम ये बर्थ चार्ट में कैसे देखें, कुंडली में किस तरह से देखें कि ये व्यक्ति जो है प्रोन है, यानी इसको ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी से पीड़ित है, तो इसके बारे में भी ये जाना जा सकता है। बर्थ चार्ट या व्यक्ति की कुंडली देख के इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कैंसर का जो मेन कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो राहु है। राहु जो है, राहु इसका मेन कारक ग्रह है। तो राहु क्या है, राहु विष है, पॉइजन है। तो ये राहु जो है वो कुंडली के जिस हाउस में इसका प्रभाव हो या उस हाउस के लॉर्ड के साथ में इनका संबंध हो और वो ऐसा राहु जो है वो इनऑस्पिशियस, अशुभ हो, मारक हो, तब ऐसे केस में वो जिस हाउस को ये वहाँ पर अटैक कर रहा है, जिस हाउस को ये डील कर रहा है, उस हाउस, वो हाउस बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस बॉडी के पार्ट में ये कैंसर ऐसा रोग हो सकता है, राइट। क्योंकि कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई अशुभ राहु जो है वो पापग्रह युत हो, दृष्ट हो, मारक हो, मारने वाला हो, तो ऐसा राहु जो है वो यहाँ पर बॉडी के, ये कुंडली के जिस हाउस में या हाउस के जिस उसके लॉर्ड को अगर प्रभावित करे, वहाँ पर दृष्टि दे, बैठ जाए, तो ऐसे केस में, या कोई किसी तरह का संबंध हो जाए उससे, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर हाउस में वो रोग हो सकता है। और वो पर्टिकुलर हाउस बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, उस बॉडी के पार्ट में वो कैंसर ऐसा रोग हो सकता है, राइट। तो मेन कारक ग्रह इसका राहु है, ये आपको बताया। और अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो उसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में 4 नंबर राशियां लग्न में होती है, यानी कर्क लग्न, 4 नंबर का मतलब क्या हो गया, कर्क लग्न हो गई। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, वो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसी स्टडी की गई है
कि कैंसर लगने वाले जो है व्यक्ति, उनको इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली और लग्न वालों से। इनकी कुंडली में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कैंसर के, राइट। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कर्क लग्न है, कर्क लग्न वाला कोई व्यक्ति है, उसकी कुंडली है, तो उसमें बृहस्पति प्लस मंगल प्लस शनि, बृहस्पति यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स और शनि यानी सैटर्न। तो कर्क लग्न वाली कुंडली में उस व्यक्ति की कुंडली में अगर बृहस्पति प्लस मंगल प्लस शनि, अगर ये 6, 8, 12 रोग के स्थान है या सेकंड हाउस मारा के स्थान है, तो बृहस्पति प्लस मंगल प्लस राहु अगर 6, 8, 12 या सेकंड हाउस में बैठ जाएं या इनके लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए, तो ऐसे केस में ये व्यक्ति को कैंसर या कार्सिनोमा ऐसा रोग हो सकता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी। जब ये ग्रह जो इन्वॉल्व है, प्लैनेट्स, जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसा रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि ये लग्न है, लग्न 8th नंबर या 10th हाउस में, यहाँ पर लग्न है 8th नंबर या 10th हाउस, लग्न 8th या 10th हाउस में, यहाँ 6th का लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बैठ जाए, उस पर राहु की दृष्टि हो जाए। लग्न का मतलब व्यक्ति स्वयं, उसका शरीर, उसकी हेल्थ। तो लग्न अष्टम स्थान या दशम स्थान में 6th का लॉर्ड, छठा स्थान क्या है, रोग का स्थान, ये इसका लॉर्ड क्या हुआ, रोग देने वाला हुआ। तो लग्न अष्टम या दशम स्थान में 6th का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाए और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए जो कैंसर का कारक है, ऐसे केस में उस व्यक्ति को कैंसर या कार्सिनोमा हो सकता है जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब, राइट। मान लीजिए कि व्यक्ति का लग्न है, लग्न में यहाँ पे 6 का लॉर्ड प्लस राहु या केतु बैठ जाए। लग्न है, ये व्यक्ति का स्वयं है, उसकी कुंडली में ये लग्न में यहाँ 6 का लॉर्ड यानी षष्ठेश के साथ में राहु या केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति को स्टमक कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसको जो स्टमक का कैंसर होता है ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, तो लग्नेश जो है वहाँ 6th हाउस में बैठ गया, रोग के स्थान में। लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं यहाँ रोग के स्थान में आके बैठ गया, तो लग्नेश जो है 6th स्थान में बैठ जाए और 6 का लॉर्ड जो है कोई पापी ग्रह हो, पापी ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इस तरह का कोई ग्रह हो। तो लग्नेश कहाँ बैठा, 6th स्थान में, और 6 का लॉर्ड क्या है, वो पापी ग्रह है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब कोई पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, ऐसे केस में ये व्यक्ति को कैंसर के चांसेस हैं जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश लग्न का लॉर्ड है, वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर रोग के स्थान है, तो लग्न का लॉर्ड 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर हाउस से बैठ गया और इसमें लग्न में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, राइट। लग्न में मेलेफिक का मतलब होता है हानिकारक कोई प्लैनेट। तो लग्नेश कहाँ बैठा, 6, 8, 12 में, लग्न में कोई हानिकारक मेलेफिक प्लैनेट बैठा और 6th के लॉर्ड का संबंध, 6th का जो लॉर्ड है इसका संबंध 4th के लॉर्ड से हो जाए, यानी षष्ठेश का संबंध चतुर्थेश से हो जाए, तो ये अगर महिला की कुंडली है तो उस महिला यानी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर का चांस है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी ग्रहों की तब, राइट। क्यों, क्योंकि 6th स्थान रोग का स्थान, 6th का लॉर्ड रोग देने वाला, 4th स्थान चेस्ट का स्थान, ब्रेस्ट का स्थान, और इसका लॉर्ड भी ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6th के लॉर्ड का संबंध किससे हुआ, 4th से हुआ, 4th के लॉर्ड से हुआ। और इसके अलावा लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है 6, 8, 12 में कहीं बैठा और लग्न में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ, यानी शरीर एकदम कमज़ोर हो गया, शरीर उसका कमज़ोर हो गया, हेल्थ उसकी डाउन हो गई और फिर 6 का लॉर्ड 4th के लॉर्ड से संबंध हो गया, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे ऐसी लेडी को, अगर किसी लेडी की कुंडली है तब, राइट। मान लीजिए कि सूर्य कुंडली में कहीं सूर्य बैठे होंगे, तो सूर्य के साथ में अशुभ ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए। सूर्य प्लस अशुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह इनऑस्पिशियस ग्रह हो, तो सूर्य प्लस अशुभ ग्रह 6 नंबर में या 8 नंबर में प्लस 12 नंबर में बैठ जाए तो इसको स्टमक कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। मान लीजिए कि सूर्य प्लस राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये सूर्य को राहु जो है ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को एकदम कमज़ोर कर दिया उन्होंने, तो सूर्य प्लस राहु मिल के यहाँ पर 6th स्थान में बैठ जाए, यहाँ पर 6th स्थान में बैठ जाए, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में स्टमक कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो स्टमक के कैंसर, ये स्टमक के कारक हैं, तो सूर्य भी स्टमक के कारक है और राहु रोग कारक है, और सूर्य प्लस राहु कहाँ बैठे, रोग के स्थान में बैठ गए, इन पे पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो गई, तो ये जब ये इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब ये व्यक्ति को कैंसर या कार्सिनोमा स्टमक में हो सकता है,
राइट। मान लीजिए चंद्रमा कुंडली में कहीं होगा तो चंद्रमा शनि के साथ मिलके, चंद्रमा प्लस शनि यहाँ 6th स्थान में बैठ जाए। चंद्रमा प्लस शनि मतलब विष योग बन गया। तो चंद्रमा और शनि दोनों कहाँ बैठे, यहाँ 6th स्थान, रोग के स्थान में बैठ गए। तो चंद्रमा प्लस शनि 6th स्थान में बैठ जाएँ, उसमें मंगल की दृष्टि हो जाए तो ब्लड कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है, ये ब्लड का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है, यानी ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं ये दोनों, चंद्रमा और मंगल। तो चंद्रमा जो है यहाँ बैठा 6th स्थान में, निर्बल होके, वीक होके चंद्रमा यहाँ बैठ गया, और इसके अलावा इस पर मंगल की दृष्टि हो गई। तो ऐसे केस में ब्लड, चंद्रमा के साथ में शनि, चंद्रमा प्लस शनि यहाँ बैठ गए 6th स्थान में, रोग के स्थान में, और इसके अलावा चंद्रमा प्लस शनि यहाँ बैठे, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई। तो मंगल शनि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, रोग देने वाले हो गए। तो ऐसे केस में ये व्यक्ति को, जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो कैंसर या कार्सिनोमा ऐसा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि निर्बल चंद्रमा, वीक चंद्रमा है किसी वजह से, तो निर्बल चंद्रमा जो है वो वीक चंद्रमा 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ गया। राइट। और उसके साथ में मेलेफिक प्लैनेट यानी कोई हानिकारक प्लैनेट बैठा हो, तो वीक चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा, उसके साथ में मेलेफिक प्लैनेट बैठा, और लग्न या चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए। लग्न पे या चंद्रमा के ऊपर मंगल प्लस शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को यहाँ कैंसर या कार्सिनोमा ऐसा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कुंडली में किसी भी जगह चंद्रमा प्लस मंगल प्लस गुरु प्लस शनि ये मिल के बैठ जाए, चंद्रमा प्लस मंगल प्लस गुरु प्लस शनि कुंडली में कहीं साथ में बैठ जाएं, और ऐसे कॉम्बिनेशन में मंगल की दशा उस समय चल रही हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को कैंसर या कार्सिनोमा ऐसा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि मंगल जो है वो कर्क या मकर राशि में हो, मंगल जो है वो कर्क राशि का मतलब 4 नंबर राशि, मकर मतलब 10 नंबर राशि, तो कर्क मतलब चंद्रमा की राशि, मकर मतलब शनि की राशि में। तो मंगल चंद्रमा की राशि में या कर्क राशि में या मकर का मतलब शनि की राशि में होके ये 6th स्थान में बैठ जाए। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मंगल जो है वो कर्क या मकर राशि में होके 6th स्थान में बैठें तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी महिला की कुंडली है, लेडीज़ की कुंडली है, उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। राइट। मान लीजिए मंगल प्लस राहु, मंगल एंड राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा, ये रोग दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह हैं। तो ऐसे केस में मंगल तो क्रूर ग्रह है और राहु जो है पापी एंड क्रूर ग्रह हुए, तो मंगल प्लस राहु जो है 6ठे या 8वें स्थान में बैठ जाए, तो ऐसे केस में इसको स्किन के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो ये स्किन के कारक हैं, कोई भयंकर स्किन का रोग देने वाले राहु हैं। तो मंगल के साथ में राहु 6ठे या 8वें स्थान में बैठ गए, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। मान लीजिए बुध भी स्किन का कारक है, तो बुध जो है वो प्लस अशुभ ग्रह, बुध किसी अशुभ ग्रह के साथ में, इनऑस्पिशियस ग्रह के साथ में कहीं कुंडली में बैठ जाए, बुध प्लस अशुभ ग्रह कुंडली में कहीं बैठे, उनके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध भी स्किन का कारक और राहु भी स्किन का कारक जो दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को कैंसर ऐसा रोग स्किन में हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि शनि के साथ में राहु, शनि एंड राहु दोनों ही क्रूर ग्रह, दोनों पापी ग्रह, ये 6th स्थान में बैठ जाएँ तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट। मान लीजिए कि शनि या मंगल प्लस राहु 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, या तो शनि 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, या ये मंगल प्लस राहु 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, तो ऐसे व्यक्ति को जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो कैंसर ऐसा रोग हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि शनि कर्क राशि में या मकर राशि में 6th हाउस में बैठ जाए, शनि जो है वो यहाँ 6th स्थान में, रोग के स्थान में बैठे, और यहाँ पर कर्क राशि में बैठे, शनि जो है वो कर्क राशि चंद्रमा की राशि में या मकर राशि में अगर यहाँ बैठे, अपनी राशि में, स्वराशि में होके, और इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कैंसर या कार्सिनोमा हो सकता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब। राइट। कुंडली में कहीं शनि बैठे होंगे, जहाँ बैठे हों वहाँ से चौथा स्थान देखिए, मान लीजिए कुंडली में यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ से चौथा स्थान मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये कुंडली में शनि जहाँ बैठे हों वहाँ से 4th स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र बैठ जाए, सूर्य, बुध और शुक्र अगर बैठ जाएँ तो ऐसे केस में ये कैंसर या कार्सिनोमा हो सकता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब। राइट।
मान लीजिए कि सिक्स का लॉर्ड जो है कोई मेलेफिक प्लेनेट है, हानिकारक ग्रह है। सिक्स का लॉर्ड जो है, स्वामी ग्रह जो है सस्टेश, वो कोई मेलेफिक प्लेनेट हो और लग्नेश जो है वो 8 नंबर या 10 नंबर में बैठ जाए। लग्नेश जो है वो 8 नंबर या 10 नंबर हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे केस में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। मान लीजिए कि 6, 8, 12 या इनके लॉर्ड्स का संबंध, 6, 8, 12 जो रोग के स्थान है या इनके लॉर्ड्स ये भी रोग कारक हैं, तो 6, 8, 12 या इनके लॉर्ड्स का संबंध अगर ये शनि, मंगल एंड राहु से हो जाए, तो ऐसे केस में जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो कैंसर या कार्सिनोमा ऐसा रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए कुंडली का 12th स्थान है। 12th स्थान क्या है? ये व्यक्ति ये लग्न है, यानी व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, उसकी हेल्थ है, तो उसकी हानि करने वाला स्थान 12th स्थान हानि करने वाला स्थान हुआ। तो 12th स्थान में शनि के साथ में राहु बैठ जाएं, या शनि के साथ में केतु बैठ जाएं, या शनि के साथ में मंगल बैठ जाएं। शनि प्लस राहु या शनि प्लस केतु या शनि प्लस मंगल अगर यहाँ 12th स्थान में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कैंसर ऐसा रोग हो सकता है, राइट। जिस व्यक्ति का जन्म ग्रहण के समय होता है, कोई ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस समय अगर व्यक्ति का उसी समय जन्म हुआ ग्रहण के समय में, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर ऐसा रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये शुरू में आपको बताया कि जिनकी कर्क लग्न होती है उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनका जन्म ग्रहण के समय होता है वह ऐसे व्यक्तियों का भी कैंसर ऐसा रोग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कैंसर या कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी इसको कहते हैं इस रोग को, और इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, बताया आपको। और इसके मेन जो कारक ग्रह हैं वो राहु और जो कि विष है, और उनका संबंध कुंडली में जिस हाउस के लॉर्ड के साथ में होगा, ऐसा राहु अगर अशुभ है, मारक है, 6, 8, 12 से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को जिस हाउस पे राहु का प्रभाव हो रहा है वो हाउस कुंडली के जिस व्यक्ति के शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्ट में कैंसर या कार्सिनोमा हो सकता है, जब जो ग्रह इन्वॉल्व है उनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तब। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।